हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। लेकर आ गई हूँ वो जानकारियाँ जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, रिसर्च करते हैं और हम तक पहुँचाते हैं वो सारे सवाल। तो उसी में से एक सवाल है बायोकेमिस्ट्री। ये नाम आपने सुना होगा जरूर, क्योंकि हमारी जिंदगी में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस जो होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बायोकेमिस्ट्री तो एक सब्जेक्ट है, भला इसकी हमारी लाइफ में मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे? तो आपके इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए ही तो क्विक सपोर्ट नए नए और इनोवेटिव वीडियोस बनाता है, ताकि आपको अपनी हर क्वेरी का सलूशन मिल सके। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, हमारे लिए ये कैसे यूजफुल है, और बायोकेमिस्ट्री में अगर करियर बनाने की आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो फिर कैसे किया जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल साबित होती है। जब कभी हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर टेस्ट करवाने के लिए कहता है, जैसे ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जैसा कोई भी टेस्ट, तो ये सभी टेस्ट बायोकेमिस्ट्री की बदौलत ही हो पाते हैं और हमें हमारी बॉडी में होने वाले इरेगुलर हेल्थ इश्यूज का पता चल पाता है कि कौन सा विटामिन ज्यादा है, कम है, शुगर का क्या लेवल है, बहुत सारी चीजें। तो बायोकेमिस्ट्री का जो दायरा है ना, केवल टेस्ट तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही वाइड एरिया है और इसका इस्तेमाल क्लिनिकल डायग्नोसिस में, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, बीमारियों की ट्रीटमेंट में, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर के फील्ड में भी होता है। तो अब जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में केमिस्ट्री को अप्लाई किया जाता है, यानी लिविंग थिंग्स की केमिस्ट्री का अध्ययन करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और उनकी केमिकल रिएक्शंस आती है। बायोकेमिस्ट्री में जिन मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। बायोकेमिस्ट्री ऐसी दूसरी साइंस स्ट्रीम से भी रिलेटेड है जो मॉलिक्यूल से डील करती है, जैसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और केमिकल बायोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत करने का श्रेय ग्रीक्स को दिया जाता है और माना जाता है कि स्पेसिफिक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत अर्ली 19th सेंचुरी में हुई। बायोकेमिस्ट्री टर्म देने का क्रेडिट जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर को जाता है, जिन्होंने 1903 यानी कि 1903 में ये नाम दिया। और अगर बात करें कि बायोकेमिस्ट क्या करता है, उसका काम क्या होता है, तो बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर से एसोसिएट रहते हैं। एक बायोकेमिस्ट कई तरीके के काम कर सकता है। बहुत से बायोकेमिस्ट केमिस्ट्री लैब्स में काम करते हैं, तो कई बायोकेमिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म का बायोकेमिकल सिस्टम स्टडी करने के लिए फील्ड में काम करते हैं और कई बायोकेमिस्ट यूनिवर्सिटीज से जुड़ करके रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री से जुड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब बारी आती है बायोकेमिस्ट्री से जुड़े कोर्सेज के बारे में जानने की, ताकि आप अपने लिए सूटेबल कोर्स चुन सके। बायोकेमिस्ट्री में करियर की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि हमारे देश में रिसर्च वर्क बहुत तेजी से बढ़ा है। इसीलिए रिसर्च चाहे मेडिसिन फील्ड में हो या एग्रीकल्चर में, बायोकेमिस्ट्री करने के बाद आपके पास काफी सारा स्कोप है। तो बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड सिग्नलिंग, डेवलपमेंट एंड डिजीज और प्लांट बायोलॉजी। तो आप इनके बारे में सोचिए, समझिए अच्छे से और फिर चूज कीजिए। अगर आप बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीएससी बायोकेमिस्ट्री कोर्स करना होगा। 3 साल के इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपका 10+2 क्लियर करना जरूरी है और इसमें आपके सब्जेक्ट्स पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए और मिनिमम 50% होने ही चाहिए, क्योंकि इसके आगे ज्यादातर कॉलेजेस में एडमिशन मेरिट बेस पर होता है। इसीलिए बीएससी बायोकेमिस्ट्री में करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्कूल लेवल पर हाई परसेंटेज लानी होगी, तभी आपके फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेना पॉसिबल हो पाएगा। बात करें बीएससी बायोकेमिस्ट्री में करने के लिए कुछ बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस की, तो ये ऑप्शंस है सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस बेंगलुरु, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज न्यू दिल्ली, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। तो बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएट होने के बाद मिलने वाले करियर ऑप्शन की अगर बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएट होने के बाद आपको मेडिकल इंडस्ट्री, रिसर्च लैब्स, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है।
यानी आप ग्रेजुएशन के बाद क्लिनिकल रिसर्चर, रिसर्च साइंटिस्ट, लेक्चरर या प्रोफेसर जैसी जॉब पोजीशन पा सकते हैं। जहाँ तक सैलरी की बात है तो बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के बाद एक फ्रेशर के तौर पर आपको 10 से 15,000 रुपए महीने की सैलरी आराम से मिलेगी, जो आपकी पोस्ट और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाएगी। बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपने केमिस्ट्री के साथ साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो, जबकि कई यूनिवर्सिटीज में ये कंपलसरी होता है कि आपने बायोकेमिस्ट्री में ही ग्रेजुएशन की हो। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज का तो ये रूल भी होता है कि अगर आपने इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन की हो, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी शामिल हो, तो आपका एडमिशन एमएससी बायोकेमिस्ट्री में हो सकता है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री 4 सेमेस्टर या 2 साल में पूरा होने वाला डिग्री कोर्स है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज के अलग अलग रूल्स होते हैं। कहीं सिर्फ ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेस पर एडमिशन मिल जाता है, तो कहीं रिटन टेस्ट को क्लियर करना जरूरी होता है। वैसे एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए कुछ कॉलेज ऑप्शंस ये है: द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस बेंगलुरु, फर्गसन कॉलेज पुणे, राम नारायण रुइया कॉलेज मुंबई, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, वेल्स यूनिवर्सिटी चेन्नई, मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्यम। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको किस में एडमिशन मिल सकता है। वैसे एमएससी बायोकेमिस्ट्री के बाद करियर ऑप्शंस की बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री लेने के बाद आप ड्रग रिसर्चर, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट जैसा कोई भी करियर ऑप्शन इजीली चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, जहां आप रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर बायोकेमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप एमफिल या पीएचडी की डिग्री लेकर इस फील्ड में एक हायर पोजीशन को पा सकते हैं। जहां तक सैलरी की बात है तो बायोकेमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद एक फ्रेशर के तौर पर आप 20 से 25,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हैं और ये सैलरी आपकी पोजीशन और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री में एमफिल और पीएचडी के बारे में। 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एमफिल को करने के बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज का एरिया काफी वाइड हो जाएगा और आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनीज, फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्रीज, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च कंपनीज एंड लेबोरेटरीज, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सेल्स एंड मार्केटिंग फर्म्स, हेल्थ एंड ब्यूटी केयर कंपनीज में से बेस्ट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। एमफिल करने के बाद शुरुआत में आप लगभग 30 से 35,000 रुपए महीने की सैलरी पा सकते हैं। अब बात की जाए कि भाई एमफिल बायोकेमिस्ट्री के लिए कुछ कॉलेज ऑप्शन है जो बहुत ही बेस्ट है, तो आइए जान लेते हैं। आदि पराशक्ति कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज वेल्लोर, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी कुड्डालोर, AMCAS चेन्नई, अविनाश शिलंगम यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश और भारतीय विमेंस कॉलेज चेन्नई। तो ये सभी कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करें पीएचडी की तो बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी 3 से 5 साल का डॉक्टरल कोर्स है, जिसमें एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन मिलता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एनालिटिकल केमिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, हेल्थ केयर साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, फिजिशियन एसोसिएट, रिसर्च साइंटिस्ट यानी कि लाइफ साइंसेज, साइंटिफिक लेबोरेटरी टेक्नीशियन और टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं और शुरुआत में 30 से 35,000 रुपए महीना आसानी से कमा सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी करने के लिए कुछ बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस की बात की जाए तो ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER और पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU। तो दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट जानकारी लेने के बाद अब आप समझ पा रहे होंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और ये किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल साबित होती है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट चुनने और इसमें करियर बनाने को लेकर के भी आपको जो भी क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होगी। इसीलिए अपने लिए सही करियर ऑप्शन चुनिए ताकि आप आसानी से अपनी पसंद की जिंदगी को, लाइफ को एंजॉय कर सके। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही जिसे भी जरूरत है इस वीडियो की, इस जानकारी की, आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।